बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भाई वो तमाम नौजवान जो बतौर कांस्टेबल भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर जो भर्ती हो चुके हैं, मतलब सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है और उनके मेडिकल टेस्ट होने हैं या मेडिकल टेस्ट का शेड्यूल आ चुका है, डेट आ चुकी है और मेडिकल टेस्ट देने हैं। तो भाई वो तमाम नौजवान जो सिंध पुलिस में भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं, भाई मेडिकल टेस्ट के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देख लेनी और मालूमात को समझ लेना है कि मेडिकल टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है और किस लिए ये मेडिकल टेस्ट जो है आप लोगों का करवाया जाता है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो सारी मालूमात समझ में आएंगी और अपने आप को मेंटली तौर पर आप प्रिपेयर कर सकेंगे। लेकिन मालूमात और मुकम्मल तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों ने साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इसमें आपका अपना फ़ायदा है, आपको चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान की डेली की न्यूज़ जॉब्स अपडेट डेली की बुनियाद पर बासानी मिलती रहेगी और पहुँचती रहेगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल जो है टेस्टों की तरफ, जो आप लोगों के टेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप लोग अपने फिज़िकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट सारे क्लियर करने के बाद जब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए एक शेड्यूल जारी होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले तो ये समझ लें। HIV टेस्ट का कहा जाता है, आपको सीरम क्रेटिनाइन का कहा जाता है, ब्लड CP का कहा जाता है, चेस्ट एपीव्यू ECG का भी कहा जाता है और यूरिन DR भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तमाम और चेस्ट एक्सरे का भी कहा जाता है। ये तमाम टेस्ट में स्टेप बाय स्टेप समझ लें कौन सा टेस्ट किस लिए होता है और कौन सा टेस्ट इनमें से अगर पॉजिटिव आ जाए तो उम्मीदवार 110% उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कौन सा टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उम्मीदवार को जो है उसके अंदर मौका दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो पहले तो समझें, इसके अंदर सबसे पहले जो है आप लोग टेस्ट समझ लें। HIV का जो टेस्ट होता है भाई, HIV का मतलब है HIV एड्स जो है ये वायरल डिजीज़ है। मतलब वायरल डिजीज़ का मतलब ये लगने वाली डिजीज़ है। मतलब ये जो है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब आपका ब्लड ख़राब कर देती है बॉडी और ये वायरल डिजीज़ है। मतलब आपका ब्लड अगर निकला है और आपका ब्लड दूसरे बंदे को लग जाता है, उसको कहीं चोट है कुछ है तो उसको भी ये डिज़ीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो HIV एड्स, और क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स के अंदर जब आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान होते हैं, तो इसलिए ये वायरल डिजीज़ का टेस्ट है। अगर ये आपका पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले समझ लें इस टेस्ट के पॉजिटिव आने में भी उम्मीदवार को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और उम्मीदवार को घर वापस भेज दिया जाता है कि आपका ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप टेस्ट के अंदर मेडिकली तौर पर आप पुलिस में आने के लिए अनफिट हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट, ये क्या होता है और ये किस लिए होता है भाई। सीरम क्रेटिनाइन मतलब सीरम क्रेटिनाइन ये होता है कि आपके जो गुर्दे हैं बॉडी के अंदर उसका फंक्शन जो है उसका फंक्शन टेस्ट किया जाता है कि भाई ये जो आपकी बॉडी के अंदर गुर्दे हैं ये कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं। इसका जो है एक रेफरेंस रेंज होती है। मतलब ये 0 पॉइंट कुछ 0.5 0.6 इस तरह का होना चाहिए। 1 तक अगर जिनका क्रेटिनाइन होता है तो भाई ये समझ लो उनके गुर्दे जो है नॉर्मल है, लेकिन 3 4 5 पे अगर उनका टेस्ट आता है तो ऐसे नौजवानों को भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया और क्रेटिनाइन गुर्दों का फंक्शन बताता है और सीरम क्रेटिनाइन जिनका 4 या 5 पर आता है तो ऐसे नौजवानों को भी जो है फोर्स में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। ये जो है सीरम क्रेटिनिन आपके गुर्दों के फंक्शन के लिए करवाया जाता है। उसके बाद ब्लड CP कंप्लीट ब्लड कल्चर का टेस्ट होता है। इसके अंदर आपके प्लेटलेट्स देख लिए जाते हैं, आपका ब्लड लेवल देख लिया जाता है। तो भाई ये इसके अंदर ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे भी होता है तो इसके अंदर आप लोगों को छूट है, इसके अंदर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता, ये इसकी कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है। उसके बाद चेस्ट एपीव्यू, चेस्ट इन्फेक्शन चेक कर लिया जाता है। ठीक है। ECG में आपका हार्ट को चेक कर लिया जाता है, तो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है। हार्ट अगर ज़्यादा वीक हो तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये भी नॉर्मल टेस्ट है और इसके लिए भी कोई इतना इशू नहीं आता। ठीक है। उसके बाद यूरिन DR टेस्ट क्यों करवाया जाता है। यूरिन के अंदर भाई ज़ाहिर सी बात है, अच्छा यूरिन DR का और सीरम क्रेटिनिन का आपस में कनेक्शन होता है। यूरिन का जो आपका टेस्ट होता है वो इसीलिए होता है, आपकी पेशाब के अंदर यूरिन के अंदर इन्फेक्शन चेक किया जाता है कि आपके अंदर पेशाब के अंदर अगर आपके इन्फेक्शन है
तो आपके क्रेटिनाइन अगर 4 या 5 है और पेशाब में भी इन्फेक्शन है तो फिर उससे एक कैलकुलेशन होती है कि आपके गुर्दे जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, आपके गुर्दों के अंदर इशू है। तो फिर उसके मामलात को बिहाफ को देखते हुए तो उम्मीदवारों को जो है ऐसे उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर क्रेटिनाइन आपका 1 पर है और यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है तो फिर आपको छूट है, कोई मसला नहीं होता और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ एक और टेस्ट है, वो है हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी जो है ट्रीटेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है ऐसे कैंडिडेट जिनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों को भी जो है फोर्स में मेडिकली तौर पर अनफिट करार दे दिया जाता है। और हेपेटाइटिस सी भी जो है वायरल जो है डिजीज़ है, ये लगने वाली बीमारी है, तो इसलिए इस बीमारी को भी जो है स्ट्रिक्टली लिया जाता है और इससे उम्मीदवारों को भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कौन सा टेस्ट किस लिए, किस फंक्शन के लिए होता है, किस बिहाफ पे उम्मीदवार को रिजेक्ट किया जाता है। तो चैनल पर रखनी है नज़र, आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मालूमात चैनल पर मिलती रहेगी। न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा, जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।